सेफ्टी फीचर्स नाम के लिए नहीं है, काम का भी है। काम का भी है। ओके। दिन में राइडिंग हुआ है मेरा 500 550 किलोमीटर। पहली बात तो ये कि ये एक रेसिंग बाइक नहीं है। अगर बोलोगे तो वो करेंगे, नहीं करते हैं। मतलब उनको बोलना पड़ता है कि ये भी थोड़ा चेक कर लेना, एयर फिल्टर भी थोड़ा चेक कर लेना। खुद से कुछ भी अप्रोच करके नहीं देखते हैं वैसे। हाँ। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग फ्रीक। सो आज हम करने वाले हैं Yamaha FZS की ओनरशिप रिव्यू एंड टुडे वी हैव विद अस मिस्टर भवेश। हेलो। सो गाइज, एक ओनर के मुंह से सुनते हैं इस गाड़ी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द Q&A विद भवेश। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर, सो आपने FZS को क्यों ही चुना? देखो, बाइक लेने का मेरा पहला मोटिव ये था कि मैं एक कम्यूटर सेगमेंट का बाइक लूँ। Okay. जिसमें अच्छा माइलेज भी हो, अच्छा थोड़ा बल्क लुक मुझे फील हो, और जिसका मतलब ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह बहुत मतलब अच्छा हो, मतलब सिटी राइडिंग के लिए और कभी कभी टूरिंग के लिए जाने के लिए बहुत अच्छा हो। तो मैं मार्केट में उस टाइम सर्च कर रहा था कौन सा बाइक लूँ। तो उसी टाइम मेरा नज़र में था लाइक अपाची, मतलब 160 RTR एंड पल्सर वगैरह था। लेकिन मैं इस बाइक को इसलिए चुना क्योंकि इसका रोड का प्रेजेंस है, उसका लुक है वो, और पहले भी FZS को चला चुका था। अच्छा, ओके। तो मुझे लगा कि यही बाइक ही मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि मैं कभी कभी टूरिंग के लिए निकल जाता हूँ थोड़ा बहुत वीकेंड्स वगैरह में। तो ये मेरे लिए सही है। तो ये मेरा डिसीजन था इसको खरीदने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था? जब आपने ये गाड़ी को बुक किया तो आपको कितना दिन के अंदर ये गाड़ी मिल गया, और आपका जो प्रोसेस था लाइक फाइनेंस एंड ऑल, वो सब कितना सीमलेसली हुआ यामाहा के साथ? मेरे केस में बताऊं तो मेरा डीलरशिप एक्सपीरियंस और डिलीवरी का केस मतलब बहुत ही स्मूथ था, क्योंकि मुझे 2 दिन के अंदर ये गाड़ी मिल गई थी। ओके। तो इसको मैं बुक किया, मतलब ऑफर चल रहा था जो 5000 समथिंग डिस्काउंट था उसका उस टाइम। ओके। तो उसी टाइम में ही फेस्टिव सीजन था क्या? फेस्टिव सीजन था। हमारा उस टाइम दिवाली था शायद। ओके। तो उस टाइम में बुक किया था और 5000 समथिंग डिस्काउंट था। भुवनेश्वर में मैं चेक किया, 2 शोरूम में बाइक अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, मेरा मतलब बालेश्वर जाना पड़ा। वहाँ से मैं नेटिव प्लेस जाना पड़ा, तो वहाँ से बुक किया मैं, और 1 दिन में मुझे डिलीवरी मिल गया ये। तो बाकी सारे पेपर वर्क और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताऊँ तो वो बहुत ही स्मूथ था। मतलब फाइनेंस डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सेसरीज, वो सारे बहुत अच्छा था। जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपके गाड़ी में ये जो पैनियर्स जैसे लगे हैं, तो आपने लॉन्ग टूर तो बहुत सारा किया ही होगा, ठीक है? तो आपका इस गाड़ी में लॉन्ग टूर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ। कितना किलोमीटर आप गए हो और आपको कितना टायर्डनेस फील हुआ है, या फिर कोई गाड़ी में दिक्कत आई है, हीटिंग इश्यूज एंड ऑल, ये सब के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो कि ये मेरा बाइक लेने का मेन ही मकसद था कि मैं वीकेंड वगैरह में कहीं निकल जाऊँ, लाइक एक छोटा मोटा टूर कर लूँ 200-250 किलोमीटर। तो मैं जाता रहता हूँ सर, मतलब वीकेंड्स वगैरह में जाता रहता हूँ। मेरा हाईएस्ट बोलोगे तो 1 दिन में राइडिंग हुआ है मेरा 500 550 किलोमीटर राइडिंग हुआ है। ओके। और मतलब अच्छा है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, मेजर रिस्ट पेन वगैरह नहीं होता है, मतलब बैक पेन भी नहीं होता है। ओके। और मतलब 200-250 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हो, मतलब 80-90 या 100 के स्पीड में आराम से चला सकते हो। कोई वाइब्रेशन वगैरह, ये सब वाइब्रेशन वगैरह 100 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होता है, बट हाईवे में वो मैनेजेबल होता है। ओके। वो कोई मेजर इशू नहीं और है। ऐसा कभी लगा है कि ये थोड़ा सा अंडर पावर लगता है? ओवर पावर तो क्या ही बोलूं। हाँ, 150 सेगमेंट सीसी का तो है, तो मतलब अंडर पावर फील हो जाएगा वगैरह में। लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद आप मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जर्नी टूर के हिसाब से। टूर के हिसाब से आप कितना एग्रेसिवली एक्सेलरेट करते हो चीज़ों को, मतलब बाइक के साथ कैसे खेलते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि भैया ने हमको बताया कि ये लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं वीकेंड्स में, एंड इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो भैया मेरे को ये बताओ कि इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है आपको कैसा लगता है? लाइक कभी हीटिंग इश्यूज आया है, कभी लैग लगा है ऐसे, मतलब ओवरटेक करते समय, कि कुछ भी? मतलब मैं तो जानता हूँ यामाहा का इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होता है। तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कि आपको इंजन का परफॉर्मेंस कैसे लगता है इस
प्राइस रेंज में, एंड आप जब कम्यूट भी करते हो सिटीज़ के अंदर, आपको कितना अच्छा लगता है? देखो, पहली बात तो ये है कि ये एक रेसिंग बाइक नहीं है, हाँ, ओके। तो आप इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करो। सेकंड थिंग ये है कि ये सिटी राइडिंग के लिए और मतलब डेली कम्यूट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ओके। तो इंजन के बात करूँ तो मतलब एक मतलब मेन चीज़ जो मैं इसलिए बाइक खरीदा कि इसका इंजन रिफाइनमेंट। हाँ, क्योंकि मैं पहले भी FZS वगैरह चला चुका था और यामाहा का दूसरा बाइक भी चला चुका हूँ, तो मुझे इंजन के बारे में मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि इंजन कभी भी हीटिंग इशू नहीं होगा। ओके। तो बाकी सब कुछ बहुत सही है। मतलब परफॉर्मेंस के बारे में बोलूँ तो मुझे तो अभी तक फील हुआ है कि बहुत ही अच्छा है। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस लगभग 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और उसी 17,000 किलोमीटर में मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कभी हीट हो रहा है या फिर मतलब किसी को ओवरटेक करते वक्त मतलब लैग फील होता होगा, क्योंकि ये रेसिंग बाइक नहीं है ना, उसी तरह का आप मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं मत रख सकते हो इसके ऊपर। हाँ, ओके ओके, ऑल राइट। तो चलिए अभी बात करते हैं माइलेज के बारे में। इस गाड़ी का आपको माइलेज कैसा मिलता है, मतलब हाईवेज वगैरह में या फिर सिटीज़ वगैरह में आप डेली चलाते हो, कितना कॉस्ट आता है आपको मंथली, और कितना रहता है आपका डेली रेंज, आप कितना किलोमीटर भगाते हो उसको? देखो, माइलेज वगैरह की बात करूं तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका टायर प्रेशर कितना कैसा है, आपका राइडिंग स्टाइल क्या है, ट्रैफिक में कितने बार आप रुकते हो, मेंटेनेंस कितना अच्छे से करते हो कि नहीं। तो मेरा मतलब लगभग अच्छा खासा मैं मेंटेन वगैरह करके रखता हूँ, इसलिए मैं फील करता हूँ कि जब मतलब सिटी वगैरह में मैं राइड करता हूँ तो लगभग 50 to 55 मेरा माइलेज दिखा रहा है। ओके। और अगर मैं मतलब हाईवे में चला रहा हूँ तो 55 to 60 समथिंग दिखा रहा है मतलब मेरा माइलेज। ओके, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखाता है हाईवेज वगैरह में। और मेरा दिल्ली कम्यूट के बारे में बात करूँ तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर ही होता है, मतलब ऑफिस के टाइम बस आना जाना और मार्केट थोड़ा बहुत घूमना। उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन वीकेंड में मेरा मतलब रीच हो जाता है 200-250 ऐसा करके, मतलब आना जाना 500-600 किलोमीटर हो जाता है। ओके भैया, तो आप मेरे को बताओ इस गाड़ी का सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिलता है, और आपको इसका सेफ्टी फीचर्स अच्छा लगा, मतलब ठीक है, या फिर ऐसे ही नाम के लिए बस दिया गया है? नहीं, सेफ्टी फीचर इसका बहुत ही अच्छा है। ये सेगमेंट में इसका सेफ्टी फीचर लाइक एक सिंगल चैनल ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। ओके। मतलब जो ब्रेकिंग के लिए मुझे अच्छा लगा, हाईवे और मतलब सिटी राइडिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है जो सिंगल चैनल ABS है। और ट्रैक्शन कंट्रोल बोलूँ तो जैसे कि मान लो रास्ता थोड़ा मतलब ख़राब है थोड़ा रास्ता, और मतलब बारिश के दिन में वो थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस देता है उसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। कभी आपका एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे मतलब स्लीप हो रहा होगा बट आपका ब्रेक सिस्टम ने आपको बचा लिया, या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल ने आपको बचा लिया ऐसा? हाँ, बिल्कुल। और एक चीज़, इसका जो टायर जो वाइड टायर दिया गया है ना, तो वो मतलब रोड का प्रेजेंस में तुम्हें मतलब फील होता है कि हाँ मैं इस रोड में टर्न ले सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस तो मिलता है। सेफ्टी फीचर्स नाम के लिए नहीं है, काम का भी है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सर्विसिंग। ये गाड़ी आपने कितनी बार सर्विस करवाई है और कितना कॉस्ट आपको आया है, क्या क्या चेंजेस होता है मतलब सर्विसिंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो सब क्या क्या चेंजेस होता है, और सर्विसिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, और वेटिंग टाइम कैसा है, क्योंकि मेरा भी MT-15 है तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है। लाइक अगर मैं सुबह दूंगा तो वो एक दिन बोलते हैं कल आके ले लेना है। तो आपका कुछ ऐसा सीन रहा है कि आपको लेट में मिला है, या फिर कुछ एक्सपीरियंस ख़राब हो या अच्छा हो? यू कैन शेयर। नहीं, फिलहाल तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कोई बुरा नहीं गया है सर्विसिंग में। वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। क्योंकि मैं 2 बार अपने मतलब होम टाउन में भी करा चुका हूँ उसका सर्विसिंग। ओके। और यहाँ पे भी भुवनेश्वर पे में ही करा चुका हूँ। मेरा टोटल 6 बार सर्विसिंग हो चुका है इसमें। ओके। तो 4 उसका था फ्री सर्विसिंग, और बाकी जो भी हो रहा है वो अभी पेड सर्विस हो रहा है। ओके। सर्विसिंग में बेसिकली वो लोग चेंज करते हैं इंजन ऑयल,
और Oil थोड़ा filter? बहुत ऑयल फिल्टर वगैरह डिपेंडिंग अपन तुम्हारा, मतलब अगर बोलोगे तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। मतलब उनको बोलना पड़ता है कि ये भी थोड़ा चेक कर लेना, एयर फिल्टर भी थोड़ा अच्छा, चेक कर वो लेना। खुद से कुछ भी अप्रोच करके नहीं देखते हैं नहीं वैसे। देखते हैं, हाँ। ओके, तो उनको तो बोलना ये ही एक पड़ता है। डीमेरिट है। ब्रेक पैड वगैरह आप चेक करो, अगर वो ख़राब हो गया या फिर मतलब उसका एक्सपायरी आ गया है तो उसको भी चेंज करवाओ। ऐसे उनको बोलना पड़ता है। ओके, अगर कोई नॉर्मल बंदा जाता है जिसको इतना बाइक के बारे में नॉलेज वगैरह नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो उनको चेक करना चाहिए बेसिकली। वो जो काम करते हैं उधर, जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं, उनको बेसिकली बताना चाहिए कि लोगों को कि आप ये चेंज करो, वो हाँ चेंज हाँ करो। हाँ, बट वो तो नहीं बताते वो हैं, नहीं करेक्ट। अगर बताते तुम हैं। थोड़े और से टेक्निकली एबल हो कि गाड़ी वाड़ी के बारे में जानते हो, आप फील करते हो, तो देन आपको ही पूछना पड़ता है, पूछना राइट? पड़ता है। ओके, और सो मैं दैट्स ए डीमेरिट पॉइंट गाइस, यू शुड नोट इट। और मैं उनको बताता भी हूँ कि मेरा राइडिंग रहता है, मतलब वीकेंड वगैरह में, तो उसी हिसाब से मैं दूर जाता हूँ, तो उसी हिसाब से आप पूरा का पूरा चेक करवा लो मेरा। एक बार मेरा वो स्पार्क प्लग भी चेंज हो चुका है, मतलब 12,000 किलोमीटर के बाद। मतलब ये देखना पड़ता है, खुद को ही देखना पड़ता है कि क्या चेंज करवाना है, क्या उसको कैसे सर्विसिंग वगैरह में उनको बोलना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस गाड़ी के बारे में, अगर आपको ये लेना है या फिर नहीं। और थैंक्स टू भवेश भाई Thank you. फॉर गिविंग सम नॉलेज अबाउट दिस बाइक। जय जगन्नाथ।